इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के बड़े नेताओं का वीडियो जारी किया। दोहा के वीडियो में इस्माइल हानिया भी दिखा। गाजा से 1800 किलोमीटर दूर दोहा में बैठकर रणनीति बनाते हैं हमास के नेता। हमास नेताओं की लाइफ लग्जरी, जबकि गाजा के लोग गरीबी में गुजार रहे जीवन। ईरानी फंडिंग से गाजा में रॉकेट, हथियार और सुरंग बना रहे हैं हमास। मासूम इजरायलियों का कत्लेआम कर रहे हैं हमास के आतंकी। मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस। युद्ध पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर बातचीत। इजरायल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4137 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा घायल। इजरायल ने तैयार किया नया वॉर प्लेन और अब हमास के खिलाफ 3 चरण में होगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा 2 फेज में होगा हमास का खात्मा। तीसरे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला कर सबसे पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजरायल का प्लान जमीनी हमले में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशन कर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म किया जाएगा। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स तैनात। सेना के वाहन पहुंचा रहे हथियार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। तबाह का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह। एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुए नष्ट। गाजा में अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला। हवाई हमले में चर्च को पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फिलिस्तीनी ईसाइयों की हुई मौत। धमाके में कई लोग हुए घायल। कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकाले जाने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा भारत ने तोड़ा वियना कन्वेंशन। ट्रूडो बोले दुनिया के सभी देशों को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार कनाडा में रह रहे लाखों लोगों का जीवन मुश्किल बना रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संवाद से शांति विषय पर हुई चर्चा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रखे विचार। रुचिरा कंबोज ने कहा दुनिया कर रही चुनौतियों का सामना, बहुपक्षीय संस्थानों के प्रति फिर से विश्वास जगाने के लिए सार्थक चर्चा जरूरी। इसरो का एक और बड़ा मिशन लॉन्च। देश के पहले ह्यूमन मिशन गगनयान के लिए फ्री मॉड्यूल का सफल परीक्षण। इसरो ने लॉन्च किया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। क्रू मॉड्यूल में नहीं है कोई इंसान। इसरो ने आज के परीक्षण को टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 का नाम दिया। श्रीहरिकोटा से हुआ सफल परीक्षण। टेस्ट व्हीकल की मदद से क्रू मॉड्यूल से आउट स्पेस तक भेजा, वापस इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। पूरी प्रक्रिया में लगा 8 मिनट का वक्त। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग फेल, खराब मौसम की वजह से बदला गया था वक्त। एस सोमनाथ ने कहा दिक्कतों को समय रहते दूर कर लिया गया, सभी पैराशूट सुरक्षित। लॉन्चिंग सफल होने के बाद वैज्ञानिक दिखे खुश, एक दूसरे को गले लगाकर और हाथ मिलाकर दी बधाई। मिशन के निदेशक एस शिव कुमार ने आज पहले ही प्रयास में सफलता पर जताई खुशी। कहा 3 से 4 वर्षों से हम लगातार तपस्या कर रहे थे। क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में गिराए जाने के बाद एक्टिव हुई नेवी। बोट्स की मदद से समुद्र में पहुंचे जवान। नेवी के जवानों ने बोट्स की मदद से क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया। सैटेलाइट के वीडियो से दिखा खूबसूरत नजारा। आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह बोले पुलिस की ड्यूटी सबसे कठिन। हर मौसम या त्योहार में ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है एक पुलिसकर्मी। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हुआ शामिल। सीएम योगी बोले विषम परिस्थितियों में पुलिस ने निभाया अपना कर्तव्य, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया। देश में लॉ एंड ऑर्डर में यूपी पहले स्थान पर। सीएम योगी बोले 2017 से अब तक एनकाउंटर में 190 अपराधी ढेर, 5591 घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को किया नमन। अगरतला में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। सीएम मानिक साहा हुए शामिल। गांधीनगर में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। दिल्ली में नेवी और कोस्ट गार्ड की 29वीं सालाना बैठक संपन्न। समुद्र में सैन्य संचालन के आपसी तालमेल बढ़ाने पर हुई रणनीति। पीएम मोदी का आज ग्वालियर दौरा। सिंधिया स्कूल में 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्वालियर। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कास्ट सेंसस को लेकर अखिलेश का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस चाहती है जातिवार जनगणना कराना, ये एक चमत्कार। बीजेपी के ड्रग माफिया ललित पाटिल को शिवसेना नेता बताए जाने पर भड़के राउत। कहा गृह मंत्री होने के बावजूद फडणवीस ने क्या किया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी 11 नवंबर को दीपोत्सव की तैयारी पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने दिल की गीता ग्रंथ का विमोचन किया, गीता को समय की जरूरत बताया। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला पहुंची भारतीय टीम, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बने लासिथ मलिंगा, शेन बॉन्ड की लेंगे जगह, अगले सीजन से पहले टीम से जुड़ेंगे। आज नवरात्र का 7वां दिन, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई सुबह की आरती। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, ब्रह्मोत्सव में हुई शामिल।